प्यारे बच्चों, इस समय आप लोगों की ऑनलाइन क्लास में चंद्रापीड़ कथा हम पढ़ा रहे हैं। तो चंद्रापीड़ कथा का 50 नंबर पेज तक हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब आज 51 नंबर पेज पर देखिए, और स्क्रीन पर भी है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें आज का जो प्रसंग है कि चंद्रापीड़ महाश्वेता और कादम्बरी के पास से लौट आया है, और उसके बाद वहाँ पत्रलेखा को छोड़कर आया था। पत्रलेखा भी वापस आ गई है और चंद्रापीड़ को कादम्बरी के बारे में बताती है कि कादम्बरी आपके प्रेम में, आपके विरह में व्याकुल है। तो इसको सोच करके चंद्रापीड़ भी बहुत व्याकुल होते हैं, लेकिन अब वो रास्ता बहुत दूर है और वहाँ जाने के लिए इनको समय चाहिए, इसलिए ये परेशान हैं। लेकिन फिर बाद में एक उसका पत्रवाहक आता है, उसका संदेशवाहक आता है कादम्बरी का, और उससे बताता है कि कादम्बरी की हालत बहुत ख़राब है। तो उसकी हालत को सुनने के बाद और फिर बाद में संदेश आता है कि वैशंपायन जो है अपनी सेना को लेकर वापस आ गया है, चंद्रापीड़ की सेना को लेकर के तो दिसपुर तक वापस आ गया है। तो चंद्रापीड़ दिसपुर वैशंपायन के पास उससे मिलने की सोचता है। तो ये आगे देखिए, अत्रांतरे प्रविश्य प्रतिहारी व्यज्ञापयत। अत्रांतरे माने इसी बीच में, प्रतिहारी प्रवेश करके व्यज्ञापयत माने निवेदन किया या बताया, युवराज, हे युवराज, देवी विलासवती समादिशति। देवी विलासवती आदेश देती हैं कि श्रुतम मया पृष्ठतः स्थिता पत्रलेखा पुनः परागता इति। कह रही है कि मया श्रुतम, मैंने सुना है कि पृष्ठतः स्थिता यानी जो तुम पहले छोड़ आए थे वो पत्रलेखा पुनः परागता, पत्रलेखा पुनः वापस आ गई। यानी तुमने जो पत्रलेखा को कादम्बरी के पास छोड़कर आए थे, तो पत्रलेखा कादम्बरी के पास से पुनः वापस आ गई है। इसलिए फिर से देखिए, कह रही है देवी विलासवती समादिशति। देवी विलासवती आज्ञा देती हैं और कहती हैं कि श्रुतम मया पृष्ठतः स्थिता पत्रलेखा पुनः परागता इति। मैंने सुना है कि तुमने जो कादम्बरी के पास पत्रलेखा को छोड़कर आए थे, वह पत्रलेखा पुनः वापस आ गई है। इति माने ऐसा वो कहती हैं। तवापि कापि महती वेला वर्तते दृष्टस्य। तवापि माने तुम्हें भी, कापि महती वेला बहुत समय हो गया है, दृष्टस्य वर्तते बहुत समय बीत गया, तुम्हें भी देखे हुए बहुत समय बीत गया। तवापि दृष्टस्य तुम्हें भी देखे हुए, कापि महती वेला वर्तते बहुत समय बीत गया है। तत् अनया सहित एव आगच्छ। तत् माने तो, अनया सहित एव आगच्छ। अनया माने इस पत्रलेखा के साथ ही, आगच्छ माने आओ, इति माने ऐसा विलासवती, रानी विलासवती संदेश देती। चंद्रापीडस्तु तत् आकर्ण चेतस्य क्रोध। चंद्रापीड़ तो तत् आकर्ण माने उस बात को सुन करके, चेतस्य क्रोध मन में विचार किया। अहो संदेह दोलाधिरूढ़ में जीवितम। अहो माने अरे, संदेह दोलाधिरूढ़, संदेह दोलाधिरूढ़, संदेह के झूले पर सवार हो गया है। मैं जीवितम माने मेरा जीवन, मैं जीवितम संदेह दोलाधिरूढ़, अरे मेरा जीवन तो संदेह के झूले में झूल रहा है। एवं अम्बा निमेषम अपि माम अपश्यंतो दुखमास्ते। एवं मन इस प्रकार, अम्बा माने मेरी माता, माम निमेषम अपि पल भर के लिए भी, निमेषम अपि माने पल भर के लिए भी, माम अपश्यंतो मुझे न देखने पर, दुखमास्ते
दुखी होती हैं या दुखी रहती हैं। एवं आज्ञापितम आगमनाय में इस प्रकार, इसलिए मुझे इस प्रकार आने के लिए आज्ञा दी है। और निष्कारण वत्सल्या देव्या कादम्बर्या, और अकारण निष्कारण वत्सल्या बिना कारण के प्रेम करने वाली देवी कादम्बरी भी मुझे आने के लिए निमंत्रण दी है। यानी एवं आज्ञापितम आगमनाय में निष्कारण वत्सल्या वत्सलतया देव्या कादम्बर्या है, यानी देवी कादम्बरी भी बिना कारण के प्रेम करती हुई मुझे आने के लिए निमंत्रण दी है। तो बलवान जननी स्नेह है, कह रहा है कि जननी बलवान जननी स्नेहा बलवान, माता का स्नेह बलवान। इसको फिर देख लीजिए, एवं आज्ञापितम, इस प्रकार माता ने आदेश दिया है मुझे आने के लिए। और मैं निष्कारण वत्सलया मुझसे निष्कारण प्रेम करने वाली देव्या कादम्बर्या आगमना, देवी कादम्बरी भी आने के लिए निवेदन किया है। तो बलवान जननी स्नेह, माता का प्रेम बलवान है। गरीयान गंधर्वराज सुता अनुराग है, गंधर्वराज सुता यानी कादम्बरी का प्रेम जो है वो महान है, अनुराग है। गरीयान माने प्रेम महान है। दुस्त्यजा जन्मभूमि है, जन्मभूमि को त्यागना बहुत ही कठिन है। दुस्त्यजा जन्मभूमि है, जन्मभूमि को त्यागना बहुत कठिन है। परिग्राह्य कादम्बरी, कादम्बरी ग्रहण करने योग्य है। ग्राह्य परिग्राह्य माने ग्रहण करने योग्य है। कालातिपाता हम में मन है, कह रहा कालातिपाता हम में मन है। विलंब को, काल अतिपात माने अधिक विलंब को, असहम में मन है, मेरा मन नहीं सहन करने वाला है। काल अतिपाता हम, अहम में मन है, असहम में मन है, यानी विलंब को या ज़्यादा विलंब को मेरा मन सहन करने के लिए तैयार नहीं है। और विप्रकृष्टमंतरम हेमकूट विंध्याचलयोः, हेमकूट और विंध्याचल के बीच की दूरी विप्रकृष्टमनंतरः अधिक है, यानी बहुत दूर है। हेमकूट और विंध्याचल के बीच की दूरी बहुत दूर है। इत्येवं चिंतयन् एव, ऐसा इस प्रकार चिंतन करते हुए ही, सोचते हुए ही प्रतिहार्या उपदिश्यमान मार्ग है, प्रतिहारी के द्वारा उपदिश्यमान मार्ग माने बताए जाते हुए रास्ते से जननी समीपम आगत, माता के पास आ गए। यानी इस प्रकार सोच ही रहा था। क्या सोच रहा था? विप्रकृष्टमंतरम हेमकूट विंध्याचलयोः इति, हेमकूट विंध्याचल, हेमकूट और विंध्याचल दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। इति इत्येवं चिंतयन् एव, ऐसा इस प्रकार चिंतन करते हुए ही प्रतिहार्या उपदिश्यमान मार्ग, प्रतिहारी के द्वारा बताए गए हुए रास्ते से जननी समीपम आगत, माता के पास आ गए। तत्रैव च सोत्कंठम दिवसम अनया, तत्रैव च माने और, तत्रैव माने वहाँ पर ही, सोत्कंठम माने उत्कंठा के साथ दिवसम अनयत, दिन को बिताए, यानी अपनी माता के पास आ गए और अपनी माता के पास ही उत्कंठा के साथ उन्होंने शेष दिन को बिताया। अब आगे इसका प्रश्न उत्तर देखिए बच्चों। इसका प्रश्न उत्तर है, अत्रांतरे प्रविश्य का व्यज्ञापयत। अत्रांतरे माने इस बीच में, प्रविश्य माने प्रवेश करके, का व्यज्ञापयत किसने निवेदन किया। तो उत्तर है अत्रांतरे प्रविश्य प्रतिहारी व्यज्ञापयत, इसी बीच में प्रवेश करके प्रतिहारी ने निवेदन किया। अगला प्रश्न है, श्रुतम मया पृष्ठतः सीता पत्रलेखा पुनः परागता इति कस्याः उक्ति है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पीछे छोड़ी गई पत्रलेखा पुनः आ गई है, ऐसी ये है, किसकी उक्ति है? तो विलासवत्याः उक्ति है, विलासवती की उक्ति है। विलासवती कहती है
कि मैंने सुना है कि तुमने जो पत्रलेखा को कादम्बरी के पास छोड़ा था वो पुनः आ गई है। फिर अगला प्रश्न, कस्याह गरीयान अनुरागः, किसका प्रेम महान है। गरीयान माने महान, किसका प्रेम महान है। तो उत्तर है गरीयान गंधर्व राजसुतानुरागः है। गंधर्व राजसुता यानी कादम्बरी का प्रेम महान है। अगला प्रश्न है, चंद्रापीडः कया उद्दिश्यमान मार्गः जननी समीपम आगत। चंद्रापीड किसके द्वारा बताए गए मार्ग पर होकर के माता के पास आया। तो उत्तर है प्रतिहार्या उद्दिश्यमान मार्गः जननी समीपम आगत। प्रतिहारी के द्वारा बताए गए रास्ते से होकर के माता के पास आया। तो इस प्रकार से बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।